हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का ये जजमेंट काफी चर्चा में है इस समय, बिकॉज उन्होंने इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसका आने वाले कल में क्या मायने होंगे, क्या इंप्लीकेशंस होंगे, आइए जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, ये दोनों अलग बॉडी हैं, इनके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है। लेकिन एज ऑफ नाउ आईसीसी का ये जजमेंट जो है, डेफिनेटली इससे इजरायल की गवर्नमेंट बिल्कुल खुश नहीं होगी, क्योंकि इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इवनली इजरायल के जो भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ में भी, जिनका नाम है गैलेंट, उनके खिलाफ में भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इवनली जो हमास का मिलिट्री चीफ है मोहम्मद दैफ, उसके खिलाफ में भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। हालांकि हमास के मिलिट्री चीफ के बारे में माना है कि शायद उनकी डेथ हो गई, हालांकि हमास ने इसको ऑफिशियली भी एक्सेप्ट नहीं किया है। नाउ ये जो मेन रीजन है जिसके खिलाफ में ये इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, वो क्या मेन रीजन है? ये है वॉर क्राइम्स। देखिए, वार क्राइम क्या होता है इसको जरा समझना है। दो कंट्रीज आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, तो युद्ध तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये जिनेवा कन्वेंशन 1864 में डिफाइन किया गया था। ऐसे मान लीजिए कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब युद्ध के दौरान जिनको बंदी बना लिया गया है, तो जो बंदी हैं उनका ना तो आप मर्डर करेंगे, ना तो उनके साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार करेंगे। जैसे मान लो उनको डॉक्टर की जरूरत है, हेल्थ उनका सही नहीं है, तो आपको डॉक्टर्स की प्रोवाइड कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। खाने की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये चीजें आपको करना होगा। किसी भी तरह से टॉर्चर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट उनके खिलाफ में नहीं किया जाएगा। पास में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट देखा है। ऐसे आप लोगों ने जो जर्मनी है, जर्मनी का जो होलोकॉस्ट है उसको आप लोगों ने सुना होगा। यदि कभी आपको ये जानना हो कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट क्या होता है, दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन द हिस्ट्री। तो यहां पर देखा है तो ये चीजें यहां पर जिनेवा कन्वेंशन 1864 के द्वारा डिफाइन किया गया कि युद्ध के दौरान आप गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे बंदियों के साथ में या जो हॉस्टेज हैं उनके साथ में। अगर कोई करता है तो वॉर क्राइम का केस उसके खिलाफ में चलेगा। और यही केस यहां पर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, या इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं गैलेंट, और हमास के मिलिट्री चीफ के खिलाफ में ये केसेस चले हैं, और इसके तहत इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी किया गया। तो यहां पे जो मेन ग्राउंड है वो क्या है? वॉर क्राइम्स। नाउ यहां पे कई सारे पेपर में ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है कि ये जो अरेस्ट वारंट है, अब उनके देश में कोई गिरफ्तार करने जाएगा तो समझो युद्ध की घोषणा ही कर रहा है, लेकिन उनके देश में तो अभी कोई गिरफ्तार उनको करने नहीं जा रहा है। लेकिन दिक्कत उनको तब होगी जब वो देश के बाहर कहीं ट्रैवल करेंगे। तो देश के बाहर जब वो ट्रैवल करने जाएंगे तब जरूर उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि इजराइल ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि हेग में लोकेटेड है, हेग में है स्थित है, तो उसके इस जुरिडिक्शन को वहां पे रिजेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई भी वॉर क्राइम नहीं किया है। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, हम ये जो जजमेंट है ये अब्सर्ड है, मतलब बहुत ही बेकार जजमेंट है, गलत हमारे ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको बोला है कि एंटी सेमिटिक है ना, दिस इज समथिंग अब्सर्ड है, मतलब बहुत बुरा है। ना यहां पर एक चीज समझना है कि जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है अरेस्ट वारंट का नेतन्याहू खिलाफ में, वो डेफिनेटली लिमिटेड है। चूंकि इजरायल ही नहीं बल्कि इजरायल का जो मेन एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों ही आईसीसी के मेंबर नहीं हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। हालांकि इसमें भी आईसीसी ने क्लैरिफाई किया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्ट जुडिक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। जब इजरायल ने रिफ्यूज किया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये रिक्वायर्ड नहीं, मतलब ये तो हमारी रूलिंग है, इसको मानना ही पड़ेगा। अब देखो यहां पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि देखिए, इजराइल एज ऑफ नो उसका मेंबर नहीं, यूएस उसका मेंबर नहीं, इवनली इंडिया भी उसका मेंबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी इस रूलिंग को इजराइल चाहे तो ना माने। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर जो एक कंट्री दूसरा इन्वॉल्व है, दैट इज पैलेस्टीन, वो आईसीसी का मेंबर है। तो दैट्स वाई यहां पर इजराइल मेंबर नहीं है लेकिन पैलेस्टीन मेंबर है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये केस वहां पर स्टैंड हो जाता है। नाउ यहां पे देखा जाए तो यहां पे आईसीसी का क्या मतलब है? आईसीसी कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये समझिए
कि किसी के खिलाफ में केस चला उस देश में और केस चलने के बाद उसको सजा नहीं हुई। अब यहां पर जैसे मान लो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में सजा किसी को नहीं हुई, तो उसके बाद वो मामला आईसीसी में जाता है। दैट्स वाई इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉस्ट रिसॉर्ट, जहां पर प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाता है और उनके खिलाफ में प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते हैं, है ना। हालांकि यहां पर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नन ऑफ द सस्पेक्ट इज लाइकली टू फेस जजेस इन द हेग एनी टाइम सून। ऐसा पॉसिबिलिटी कमी है कि अभी किसी को गिरफ्तार प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट इटसेल्फ हैज नो पुलिस टू इन्फोर्स वारंट, मतलब एज आपने हमारे देश में देखिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया था, उसको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कराया था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का खुद का अपना कोई पुलिस फोर्स नहीं है कि इसको इन्फोर्स करा सके। अब जैसे इजराइल में यदि आप जाओगे इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गिरफ्तार करने, तो ये अपने आप में एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखा तो ये मोस्टली इनकी जो रूलिंग है वो डिपेंड करती है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, वो कितना कोऑपरेट करते हैं। दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन दैट। आईसीसी की बात करें, ये हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड में है और इसको 1998 में रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेट करते हैं बहुत सारे जो जैसे ग्रेवेस्ट क्राइम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जेनोसाइड है, वॉर क्राइम्स है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, इन मामलों को बेसिकली इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसके 124 कंट्रीज मेंबर हैं। रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन किया है, जैसे ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी जैसे देश इसके मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, ना तो चाइना है, ना तो यूएसए है, इजराइल तो डेफिनेटली नहीं है। तो यहां पर आपको समझना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सभी देश एज ऑफ नो इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अब यहां पर आईसीसी में देखा जाए तो यहां पर जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उन मामलों में यहां पर सुनवाई होती है। अनलाइक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें विच डील्स विद कंट्रीज एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, मतलब दो कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट हैं, उन मामलों को आईसीसी में हैंडल किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन आईसीसी जो है वो क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पर एक लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर उसको हम देखते हैं कि यदि किसी भी देश में कोई केस चला है, वहां पर उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो वो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसकी सुनवाई जाके होती है ना। नाउ यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, द ऑफेंसेस शुड बी कमिटेड ईदर इन कंट्री दैट रेटिफाइड द एग्रीमेंट। अब ये चीज महत्वपूर्ण है कि जो ये केसेस चलते हैं यहाँ पे, कौन से केसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो ऑफेंसेस हुए हैं जो उस कंट्री में हुए हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है ना, या तो उस देश के नेशनल के खिलाफ में ये केस चल सकता है। आईसीसी कैन आल्सो प्रैक्टिस जुडिशन ओवर केसेस रिफर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यदि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई केस रेफर किया तो उस मामले में भी यहां पर इनके खिलाफ में केस चल सकता है ना। लेकिन इजराइल रोम स्टैट्यूट का पार्टी नहीं है, लेकिन पैलेस्तीन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ में केस स्टैंड हो गया। यदि आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करता है तो इससे के बाद क्या हो सकता है। देखिए आईसीसी का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, बट ये इसके मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना कोऑपरेट करते हैं। अब नेतन्याहू की बात करें, नेतन्याहू और गैलेंट की बात करें, वो यदि इन 124 मेंबर कंट्रीज में विजिट करते हैं तो वहां पे इनको गिरफ्तार किया सकता है। लेकिन यहां पर भी एक कंसर्न है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो एज ऑफ नो ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट में है। जैसे यदि हम बात करें फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो आईसीसी के ऑलरेडी मेंबर हैं, बट वो इजराइल के साथ है प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, तो पॉसिबिलिटी कभी कम है कि इनके खिलाफ में कभी भी ऐसा एक्शन हो पाएगा। व्लादिमीर पुतिन की बात करें, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ में भी आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, लेकिन बाद में एज आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तौर पे हम उसे देखते हैं, लेकिन वही बात है टूथलेस टाइगर के तौर पे है कि मतलब दिखने के लिए तो बाघ है लेकिन काट नहीं सकता, उसको कोई महत्व नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्डिक्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस वर्डिक्ट का ये मतलब है कि उसमें कोई एक्शन नियर बाई, यदि आप सोचो कि नेतन्याहू को कोई गिरफ्तार करने चला जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमल है, समझो निग्लेजिबल पॉसिबिलिटी है। लेकिन डेफिनेटली ये जो रूलिंग है इससे वार क्राइम के बारे में लोगों को अवेयरनेस जरूर मिलेगी कि हाँ ये वार क्राइम क्या होता है। आने वाले कल में देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। आपके ओपिनियन क्या, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।